हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेपरेशन की। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हम क्या है, सब्सटेंसों को एक जैसे दो सब्सटेंस हमारे पास क्या है एक दूसरे में मिले हुए हैं। अब हम उनको क्या है अलग करेंगे इसके बारे में। और इससे आगे हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे सेपरेशन में मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेशन किन किन मेथड से होती है, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है, थ्रेसिंग हो गया, जैसे थ्रेसिंग के से हम जानेंगे। और इसके आगे क्या है, हम थ्रेसिंग के बाद जैसे विनोइंग है, विनोइंग के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे जैसे गेहूं को भूसे से अलग करते हैं ना, उससे एक तो थ्रेसिंग से करते हैं, एक जैसे छोटा भूसा होता है ना उसको विनोइंग से करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक सीविंग है, जैसे जो हैवी पार्टिकल जैसे पीबल्स वगैरह हो गई, स्टोन्स वगैरह हो गई, उनको रिमूव करते हैं। फिर सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये डिकंटेशन है उसके बारे में, और फिर फिल्ट्रेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन में जैसे मिट्टी है वो नीचे जमा हो जाएगी, डिकंटेशन में जैसे क्या है ऊपर अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। फिल्ट्रेशन में क्या है, जैसे हम चाय को उबाल के उसके ऊपर से पत्ती को अलग करते हैं ना, उसमें वो फिल्ट्रेशन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आगे हम इनको कर लेंगे। इसके बाद इवेपोरेशन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे वाष्पीकरण होता है ना, जैसे लिक्विड की क्या है जो भाप बन जाती है ना, उनके बारे में। फिर क्या है, इस सेपरेशन के मेथड को हम जानेंगे। इसके बाद में हम क्या है कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे जो कन्वर्जन होता है ना वाटर वेपर से उनका को क्या हम लिक्विड में वापस ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब क्या है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट, अब कितने अमाउंट तक हम उसमें क्या है जैसे साल्ट है उसमें वाटर है, उसमें साल्ट को कितने अमाउंट तक हम क्या है डिजोल्व करवा सकते हैं, इसके बारे में। तो एक सैचुरेटेड जो पॉइंट होता है उस तक की बात करेंगे हम। ठीक है, यही कीवर्ड है बच्चों, यहाँ तक हम बात करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से हम एक एक मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। यही क्या है, ये बेस हमारा, ये बहुत जगह काम आएगा हमें। ठीक है, अब जैसे आपने घर पे देखा होगा, ऐसे क्या स्ट्रेनर से छलनी से आपकी मम्मी क्या है सुबह सुबह चाय को क्या है छानती है। ठीक है, अलग करती है। ठीक है, फिल्टर किया जाता है, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऐसे आपने कभी पोहे खाए होंगे, ये जो खाए हैं उसमें क्या है मिर्चे वगैरह हैं, वो आप अलग कर करके जो रख देते हैं ना, वो है। तो उसमें क्या है हैंड पिकिंग से ही तो रखते हैं, वो है। ठीक है, अब क्या है, जैसे बटर है, अब जैसे ये क्या है बटर, ये चर्निंग से क्या है मिल्क से कैसे हम ये निकालते हैं ना बटर को, इसके बारे में है। ठीक है, इस सेपरेशन किया जाता है। अब इसके आगे हमने क्या है, जैसे हम सेपरेशन करते हैं, जैसे स्टोन्स का है, राइस से हम क्या है स्टोन्स को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यूजफुल जो कंपोनेंट होता है उसको यूज कर लेते हैं, बाकी सॉलिड जो सब्सटेंस बाकी बच जाता है ना पीछे, जैसे स्टोन्स बच गए, उनको क्या हम जैसे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। चर्निंग हो गया, जैसे चर्निंग में हम क्या है रिमूव करते हैं जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उनको, और बाकी इम्प्योरिटियों को हम क्या करते हैं थ्रो करते हैं। ऐसे ही सेपरेट करते हैं टी लीव्स को, उनमें क्या है हम जैसे रिमूव करते हैं हार्मफुल जो कंपोनेंट होते हैं उनको, और हम क्या है जिनका यूज़ होता है उनको यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे हैंड पिकिंग के बारे में हम बात करें, हैंड पिकिंग क्या होता है, जैसे आपने क्या है हम मेथड्स के बारे में बात करें सेपरेशन के बारे में, तो सेपरेशन कैसे होती है, अलग अलग जैसे किया जाता है। जैसे सॉलिड के अलग होता है, लिक्विड के लिए अलग होता है, गैसों के लिए अलग होता है। तो अलग अलग मेथड है, जैसे मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो उनमें क्या है हम सेपरेशन जो करेंगे उसके बारे में, जैसे अब सॉलिड के बारे में कर रहे हैं हम, तो हैंड पिकिंग से हो जाएगा ये। जैसे आपने कभी कितनी बार देखा होगा आपके घर पे, जैसे जो गेहूँ होते हैं, व्हीट होते हैं, उनको क्या है आपके मम्मी जो है उनको साफ़ करती है। फिर आपके घर पे कोई भी जैसे चावल्स को, राइस को ही ले लो, हम राइस को क्या है उनके अंदर से स्टोन्स निकालते हैं, हैंड से पिक करते हैं, उनको क्या साइड में रखते जाते हैं। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड, क्योंकि हमने हैंड से किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके पास क्या है जैसे नट्स हैं, ठीक है, और उनमें के साथ क्या है उन नट्सों में क्या है आपको स्टोन्स हैं। अब इन स्टोन्स को आप क्या है हैंड से ही तो पिक कर करके निकालते हैं, तो इसको भी हैंड पिकिंग मेथड ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जैसे थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग में हम जैसे बात करेंगे, जैसे व्हीट है। अब व्हीट के जैसे पैडी हो गया, जैसे खेत में जो फील्ड में होते हैं, हार्वेस्टिंग जो क्रॉप करते हैं हम, उसमें क्या है जैसे सूरज की वजह से वो पहले तो क्या सूख जाती है, ठीक है, ड्राई हो जाती है। उसके बाद में क्या है इट इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स जो है ना, इसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं इस स्टाइल का जो है, इसमें क्या मैनी जैसे ग्रेन होते हैं उसमें, जैसे एक जो गेहूं की बाल होती है, जैसे बाल बोला जाता है,
इसमें क्या है, बहुत सारे क्या हैं, वीट्स के दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या इमेजिन करेंगे हम, जैसे हंड्रेड्स के करीब होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे आप एप्पल या गावा को आप जैसे कट करना चाहो अगर पेड़ से जैसे, तो उन्हें तो क्या है आप स्मॉलर होते हैं इनसे साइज़ में जैसे वीट तो, लेकिन मैंगो और गावा हैं ये तो बड़े होते हैं, इनको हम क्या करेंगे, प्लग कर लेंगे हम इनको। लेकिन क्या है, थ्रेशिंग में क्या होता है, प्रोसेस होता है, सेपरेट किया जाता है ग्रेन्स को स्टाल्क से, जैसे भूसे से हम अलग करते हैं ना गेहूं को, वैसे ये भूसा थोड़ा बड़ा होता है। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे विनोइंग में, अब विनोइंग में अलग होता है। विनोइंग में क्या है, जैसे हम विनोइंग की बात करें आगे, जैसे पाउडर इसमें ये है, जैसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं, जैसे गेहूँ है। अब आपने देखा होगा खेतों में अगर कभी भी, जैसे जो एयर चलती है, ठीक है, अब जो हवा चलती है उसमें से क्या है, हम ऐसे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे गेहूँ है उसमें क्या है, पहले तो स्टाल्क ज़्यादा था हमारे पास, अब क्या है, जैसे ये स्टाल्क जो है वो कम है, ठीक है। जैसे वेस्टेज जो होता है, हस्क जो होता है वो क्या है, कम है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या है, आपने अगर एयर के सामने इनको रखा, कंपोनेंट को रखा, तो अब क्या है, ये एयर की डायरेक्शन में क्या है, जो हैवी पार्टिकल होंगे ना वो तो इधर ही सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो हल्के हैं वो क्या है, उड़ जाएंगे, हवा के साथ आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ग्रेन क्या है, साफ हो जाएगी इससे। ओके, अब हम आगे बात करें, जैसे एक सीविंग मेथड होता है। सीविंग मेथड में क्या होता है, जैसे कि सीविंग मेथड में हम क्या है, बड़ी चीज़ों को जैसे क्या है, हम जैसे आपके घर पे आपने देखा होगा आटे को छाना जाता है, ठीक है। आटे को तो छानते हुए आपने देखा ही होगा, ये तो डेली की प्रोसेस है, आपने घर पे देखा होगा। जैसे ऐसे फिल्टर के लिए छलनी होती है, उससे हम क्या है आटे को छानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम इसको छानने के बाद क्या है, इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटी जैसे हस्क है, स्टोन्स है, इनको क्या है रिमूव किया जाता है पहले। जैसे क्या है, हम चक्की में जैसे डालते हैं उससे पहले इनको क्या है साफ़ किया जाता है। जैसे क्या है, अब हम ऐसे ही इसमें करें, जैसे अब ये सीविंग होता है, इसमें क्या है, जैसे मिट्टी के पीबल्स हैं, वो क्या है, जैसे रेती वगैरह होती है ना हमारे जो घर पे क्या है, अगर मिस्त्री लगता है आपने देखा होगा, रेती वगैरह उसको छानने के लिए ये क्या है, इसको वैसे बोलते हैं हमारे हरियाणा में झाड़ना, ठीक है, झाड़ना बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ऐसे सीवी बोलते हैं, इसको क्या है छानने के लिए होता है। इसमें जो बड़े पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे, अभी ऊपर से नीचे तक जाएंगे ना, तो ये यहाँ जो स्टोन से तो इकट्ठे हो जाएंगे पीबल्स तो, और जो इसमें से जो मतलब बारीक हैं या फिर जिनका स्मॉलर साइज है वो निकल जाएंगे, ठीक है, जो हमें यूजफुल जो पार्टिकल चाहिए वो, ठीक है। अब जैसे पाउडर है चाक का, उसको कर रहे हैं। जैसे अब सेडिमेंटेशन के बारे में बात करें हम, सेडिमेंटेशन कैसे, जैसे अब लिक्विड के बारे में बात करें हम, लिक्विड में अगर हम सेपरेट करना चाहें तो कैसे करेंगे कंपोनेंट को। अब क्या है, हैंड पिकिंग से तो कर नहीं सकते क्योंकि फिजिकल मेथड होगा ही नहीं इसमें। अब सेडिमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें, एक ये डीकंटेशन होता है, एक फिल्ट्रेशन होता है। सेडिमेंटेशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक हमारे पास क्या है बीकर ले लिया, अब हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, बीकर में क्या है, हमने वाटर है हमारी, ठीक है। अब वाटर में है इसके अंदर, और इसके अंदर ही हमने क्या है थोड़ी मिट्टी डाल दी, जैसे तो मिट्टी ऐसे ऐसे इसमें है। अब कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है, वाटर तो ऐसे हो जाएगा, जैसे रेस्ट में हम इसको रख देंगे तो मिट्टी क्या है जो नीचे नीचे सरफेस है ना, बॉटम में जाके जमा हो जाएगी। अब ये सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में सेडिमेंटेशन होता है कि हैवी पार्टिकल होते हैं ना, वो जाके क्या है बॉटम में जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं। जैसे व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब डीकंटेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे डस्ट होती है, अब क्या है, जैसे वाटर है, इसमें क्या है सेपरेट लेयर बन गई। जैसे ऑयल है, आपने ऑयल से समझ सकते हैं, ऑयल और वाटर को मिला दिया, अब कुछ देर इनको रखोगे तो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, वाटर है वो नीचे रह जाएगा। अब इसमें 2 लेयर बन गई, तो हम ऑयल को अलग से निकाल लेंगे, वाटर को अलग से। जैसे आपने अगर कॉमन एग्जांपल देखा हो तो आप क्या छाछ देखते हैं, जैसे आप अगर स्कूल में ले जाते हैं तो उसमें कई बार वो छाछ है उसमें क्या पानी आ जाता है ऊपर, ठीक है। वो पानी जो ऊपर जमा होता है वो उसको हम वैसे निकालते हैं, जैसे किसी मेथड से उसको खाली कर लेते हैं, और उसमें क्या है जो छाछ है बाकी उसको हम पी लेते हैं, ठीक है। ये डीकंटेशन हो गया आपका, सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। 2 लेयर्स की हमने बात कर ली, ये सेम प्रिंसिपल होता है 2 लिक्विड्स के लिए, ज़्यादा चेंजमेंट वाली प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें बता दिया हम, जैसे अनडिजोल्व जो पार्टिकल है उनको क्या अलग निकाल लेते हैं, इसके बारे में हो गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जैसे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपके घर पे चाय बनती है सुबह सुबह, टी जो बनती है उसमें क्या होता है, जैसे जो चाय की पत्ती होती है वो क्या है स्टेनर से हम छान लेते हैं। क्यों छानते हैं,
अगर हम वैसे छानेंगे जैसे हम कैसे सेडिमेंटेशन से करना चाहिए, सेडिमेंटेशन से क्या है, जो हैवी पार्टिकल्स है ना वो तो हो जाएंगे जमा नीचे, ठीक है। अब जो लो पार्टिकल ऊपर रह गई उन क्या क्या करें, डिकंटेशन से करें तो 2 लेयर हो गई। तो अब जो बारीक पार्टिकल हैं जैसे कि जिन जो बहुत छोटे हैं, जैसे स्मॉल रेडियस के हो गए या स्मॉल डायमीटर के मान लो, छोटे जो पार्टिकल हैं, अब उनको हम कैसे निकालें उनको, या फिर जैसे इसके लिए हमें फिल्ट्रेशन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम एक स्टेनर लेंगे, छलनी लेंगे, उससे क्या है हम इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपके आसपास में आपने देखा हो तालाब से जैसे मडी वाटर आता है, अब मडी वाटर आ गया आपके पास में, तो अब ये तो है नहीं उसको फेंक दोगे, या फिर क्या है जैसे रेन का वाटर आ गया आपके पास, अब जो बरसात का पानी है अगर वो आ गया स्पेशली, तो आप उसको क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रखेंगे। अब जैसे मिट्टी सेटल डाउन हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सेडिमेंटेशन तो हो गया, लेकिन कुछ पार्टिकल तो फिर भी ऊपर रह गए। अब उनको क्या है हम स्टेनर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन मेथड होता है हमारा, ठीक है। अब हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, अभी यही तो करते हैं। अब जैसे क्या है ये फ़िल्टर पेपर से ऐसे लगा के छोड़ रखा है, जैसे हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करके हम इसको क्या अलग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप इसको ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप है कोई, वहाँ पर क्या है पेट्रोल से जो इम्प्योरिटी है उसको हम चेक करते हैं, ये जैसे प्योर है या नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी ऐड है या नहीं है, तो उसके लिए हम फ़िल्टर पेपर मंगवा सकते हैं। ऐसा फ़िल्टर पेपर होता है, उससे क्या है वो चेक करके देंगे आपको उसकी क्वालिटी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण बोलते हैं इसे हिंदी में। ये इवेपोरेशन का मतलब हुआ वाष्पीकरण। इसमें क्या है, जैसे लिक्विड है आपके पास, अब लिक्विड को क्या है आपने हीट दी, हीट देने के बाद वो क्या हुआ, उसकी वाष्प बननी स्टार्ट हो गई। अब वाष्प क्या होती हैं, जैसे वेपर्स जो होते हैं उनको ही वाष्प बोला जाता है, ठीक है। हम दोनों मीडियम को एक साथ ही कवर कर रहे हैं इसलिए, तो वेपर्स जो बन गई इसको इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे आप अगर देखें आपके आसपास में, जैसे आप समुद्र को देखें, सी में क्या है आपको नमक दिखाई देगा, अब वो नमक है, साल्ट है, वो कैसे अलग होता है, इसी प्रोसेस से होता है, इवेपोरेशन से। अब क्या है जैसे उसमें लिक्विड है, हमने क्या, जैसे नमक तो मिला ही हुआ है, नेचुरल है। अब जैसे वो नमक मिला हुआ है और पानी है, उसका क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। वो इवेपोरेट होने की वजह से क्या हुआ कि जो साल्ट है हमारा वो तो नीचे रह गया, वो तो नीचे है, और जो वाटर है उसकी वेपर्स बन के और हवा में क्या है वो जैसे उनके जो क्लाउड्स बनते हैं ना वो बन गए, ठीक है। अब ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, ये क्या है इवेपोरेशन, कि वाटर जो है उसकी क्या है वेपर्स बन जाती हैं, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसी का उल्टा होता है, आगे आपको बताएंगे हम। जैसे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड, एक मेथड से देखो आपको ये दिखा रखा है ना यहाँ पर, ये यही मेथड है और कुछ नहीं है, ओके। जैसे हमने सी की बात की ना यही। अब कैसे बात कर सकते हैं हम, जैसे कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन की कैसे बात करेंगे। जैसे आपके पास क्या है, आपने वाटर लिया या फिर वेपर्स हैं। अब वेपर्स को क्या है हम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू लिक्विड, अब वाटर वेपर इनको वापस लिक्विड में हम चेंज करना चाहिए तो कैसे करेंगे। जैसे आपने क्या है, अब वैसे तो आप क्या है फिल्टर पेपर से कर लेंगे, लेकिन आपने क्या है जैसे वाटर है उसमें साल्ट मिला दिया। अब साल्ट को और वाटर को आप अलग करना चाहिए, क्योंकि ये तो डिजोल्व हो गया, आपने पिछले चैप्टर में 4th में पढ़ा हुआ, डिजोल्व हो गया। डिजोल्व को कैसे करें, ये है बात मैन। अब इस बात को क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करें, जैसे हमने सबसे जैसे इसमें दे रखा होगा आपने, इन्होंने क्या है मिट्टी और मिला दी इसमें। अब मिट्टी मिला दी, साल्ट मिला दिया और वाटर, ये तीनों चीज़ हैं, हम तो इनको अलग कैसे करें। तो सबसे पहले जो प्रोसेस करेंगे हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम डिकंटेशन कर लेंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी और जैसे लेयर बन गई, या सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं हम। वो तो हमने ऐसे पानी जो साल्ट वाला वाटर है वो अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक केतली ली ऐसी, इस केतली में या फिर इसमें, इसको और कुछ बोलते हैं, जैसे केतली बोलते हैं चलो इंग्लिश में, इसमें डाल लिया और इसको क्या है ऊपर से लीड है वो बंद कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है हमने नोटिस किया मेटल जो, अब क्या है जैसे एक हमने प्लेट ले ली ऐसे, अब उस प्लेट पे क्या हमने कुछ आइस रख दी और यहाँ से जो वेपर्स निकल रही हैं, भाप निकल रही है, वो इस प्लेट पे लगने दें हम। और ये जो प्लेट है वो क्या है ठंडी है आइस की वजह से, तो यहाँ लगते ये क्या है कंडेंस हो जाएंगी और इसमें हमें स्टोर हो जाएंगी। तो ये वाटर जो है ये प्योर है, साल्ट है वो इस केतली के अंदर रुक गया, ठीक है। और मिट्टी हमने पहले ही निकाल ली थी, ठीक है, वो तो हमने क्या है फिल्ट्रेशन से निकाल लो आपसे। और अगर स्मॉल पार्टिकल हैं तो आप डिकंटेशन से भी निकाल सकते हैं, सेडिमेंटेशन से भी निकालते हैं, ठीक है। अब इसको हम हैंड से तो पिक कर करके निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो नमक है। अब क्या है हम अब कितना अमाउंट तक हम उसमें डिजोल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात है। तो वाटर जो है
जैसे वाटर में आप साल्ट को डिजोल्व करना चाहिए तो इसकी एक, जैसे अगर टेम्परेचर फिक्स है ना तो एक फिक्स लिमिट होती है, उसके बाद में क्या होता है ये होना ही बंद हो जाता है, ये डिजोल्व नहीं होगा, ये नीचे जाके और स्टोर रुकना चालू हो जाएगा। जैसे पीछे उन्होंने क्या किया होगा, ज़्यादा साल्ट मिला दिया होगा और अब क्या है उतना साल्ट वापस आया नहीं, तो वो सोच रहे होंगे साल्ट कहाँ चला गया, इस प्रोसेस में चला गया, तो वो क्या है वो सैंड है ना उसके साथ चला गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिजोल्व तो हुआ ही नहीं था। अब जैसे सैचुरेटेड जो होता है इसमें यही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज नाउ सेड, जैसे क्या है अब जो टेम्परेचर फिक्स पे है जितना अमाउंट तक उसमें एक बार जैसे डिजोल्व हो गया वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट दे दी उसको, अब और ज़्यादा हो सकता है, इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। कहीं आप बोलो ये सर ने तो ये बताया नहीं, तो ये बात भी याद रखना आप, ठीक है। अब ये होता है, अब जैसे हीट कर दिया हमने इसके बारे में, तो अब हमने तो साल्ट को मिलाया था, आप शुगर को भी करके देख लेना, अपने साल्ट शुगर दोनों को करके देखना और डिजोल्व फिर बताना हमें क्या होता है, ठीक है। अब हमने जो प्रोसेस पढ़ी है वो आपको सभी समझ में आ गई। अब जैसे हमने सभी के बारे में बात कर ली, हाँ कंडेंस के, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कुछ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट में जैसे क्या है, इवेपोरेशन है ना आपका, इवेपोरेट होते हैं। अब इवेपोरेट में तो क्या होता है, जैसे लिक्विड है उसकी क्या है वेपर्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। और जो हमारा कंडेंसेशन है ना उसमें क्या होता है, जो वेपर्स होती है ना वो वापस लिक्विड में आ जाती है, तो ये इसी की उल्टी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है, ठीक है। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो कंडेंसेशन के बारे में पता होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, वाटर वेपर इनको लिक्विड में बदला जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।